हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा जो ये वीडियो है सीडीएस के एस्पिरेंट्स के लिए। सीडीएस के जो बच्चे हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, उनको कुछ बच्चे ओटीए के होते हैं, कुछ आईएमए के होते हैं। तो ओटीए के या आईएमए के बच्चे, उनके लिए इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जीके में कैसे स्कोर करें, जीके में क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर लें। इसके लिए आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, है ना। सिंपल है, हाउ टू स्कोर 60+ क्वेश्चन इन जीके सीडीएस पेपर, है ना। 60 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आसान तरीका क्या है ना। अभी पेपर को सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं, और अभी आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, पहली चीज तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जब आप पेपर दें तो वहां पे ज्यादा अटेम्प्ट होंगे, तभी आपके नंबर ज्यादा बनेंगे। तो आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना बेटा बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो अगर मान लीजिए आउट ऑफ 120 आप 60 या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो अपनी मेहनत से, तो आप 20-30 क्वेश्चन पे थोड़ा सा रिस्क लेकर कैलकुलेटिव रिस्क खेल सकते हो, है ना। रिजेक्शन मेथड लगाकर कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हो जिससे आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स नियर अबाउट 90-80 क्वेश्चंस अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। अगर 100 कर ले तो वो भी अच्छा है, बट तुक्के उसमें कम होने चाहिए, है ना। आपकी मेहनत से क्वेश्चन किए जो गए हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। तो इस पर फोकस करिए। चलिए, पहली चीज़ तो एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारा जो जीके का पेपर होता है सीडीएस का, उसमें आता क्या क्या है। देखो, उसमें बेटा साइंस आती है। आपके पेपर में साइंस लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आराम से साइंस के आते हैं। कभी कभी देखा गया है कि इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, है ना। फिर करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर जो होता है ये भी 25 से 30 क्वेश्चन, कभी कभी इससे भी ज़्यादा आ जाते हैं, है ना। 18 to 20 क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में ज्योग्राफी से आते हैं। ठीक है, और 12 to 16 क्वेश्चन पॉलिटी से बन जाते हैं, है ना। फिर हम इकोनॉमी की बात करते हैं बेटा, 10 to 12 क्वेश्चन इकोनॉमी से बनते हैं। हिस्ट्री से आपका लगभग 20 to 24 क्वेश्चन बनते हैं। जीके से आपका 2 to 5 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तो इस तरह से पूरा जीके का जो सेगमेंट है वो डिवाइड होता है। अब देखिए, अगर आपने चीजें पढ़ रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पेपर कर ले जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, और सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, करंट अफेयर पे। देखिए, लास्ट मोमेंट के टाइम में आपको करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज करना होता है, क्योंकि करंट अफेयर आपके पेपर का एक मेजर पार्ट है, और यहाँ से आप बहुत ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो पहली चीज तो साइंस। देखो, आप में से बच्चे ज्यादातर साइंस स्ट्रीम के ही होते हैं। तो साइंस स्ट्रीम में आपने तीन चीजें पढ़ी होती हैं बेटा, है ना। तीन चीजें पढ़ी होती हैं, है ना। एक तो फिजिक्स पढ़ा होता है ना। दूसरा आपने केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा होता है बेटा। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड केमिस्ट्री नहीं आती। एक बायो का एरिया भी थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी आपको थोड़ा लेके चलना है। क्वेश्चन बनते बहुत है इन्वायरमेंट से, है ना। तो ये पूरा एक सेगमेंट है जो आपका 30 क्वेश्चन को कवर करता है। ऐसा ना सोचिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही है ना। बहुत ही कॉमन और इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और आराम से, अगर आपने थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड है तो आप यहाँ से नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। ये मतलब मेजर पार्ट है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो आपको इस पर फोकस करना है, लास्ट मोमेंट पे। और करंट अफेयर को, करंट अफेयर बेटा देखो, करंट अफेयर की एक मास्टर वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं लास्ट, देखिए आपके पेपर में 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर आते हैं, है ना। उसमें भी बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो मैं जो वीडियो लाऊंगा वो सेगमेंट वाइज लाऊंगा, और आपको उस वीडियो को अच्छे से अगर फॉलो करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि करंट अफेयर मेजर पार्ट कवर करता है बेटा। 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। फिर देखिए, एनसीईआरटी अगर आपने ले रखी है तो 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ के आप अपना ज्योग्राफी का पेपर में आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और पॉलिटी आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ के अगर आपने पढ़ रखी है तो अब इसको प्रैक्टिस करिए। तो बेटा यहाँ लास्ट मोमेंट पे ये चार सेगमेंट को तो एकदम अच्छे से रिवाइज करो। हिस्ट्री पे कमांड है तो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, छोड़ के मत जाइए, है ना। इकोनॉमिक्स में कमांड है तो इकोनॉमिक्स को पढ़िए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर कमांड नहीं है तो आप थोड़ा सा रिस्क लेकर और उन पे कम मेहनत करके इन पे ज़्यादा मेहनत करते हो, तो ये एरियाज वो हैं जो लास्ट मोमेंट पे आपको बेनिफिट देते हैं। भाई 30 और 30-60 क्वेश्चन तो आपका सीधा ही हो गया।
ठीक है, 60 प्लस 20 80 और प्लस 15, है ना, 95 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है ना। अब इन 95 क्वेश्चन में से, ठीक है, आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक, 70 क्वेश्चन सही, तो आपके पास सारा गेम बन जाएगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखी है तो वहां से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। 5 से 10, हम थोड़ा सा एक ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन को वहां से सही मान लेते हैं, तो आपके 105 क्वेश्चन। तो देखो बेटा, इस तरह से अगर आप अच्छे से मैनेज करके चलते हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है। लेकिन याद रखिएगा, इस पेपर में जो डायनेमिक पार्ट होता है, जो बार बार बदलता है, वो होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स को आपको एक बार फोकस करना है, उसी को लेकर अच्छे से चलना है, तो इसे ध्यान रखिएगा, फोकस करते रहिएगा। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और करंट अफेयर का वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर ये वीडियो की स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो टारगेट डिफेंस एकेडमी का इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी सीडीएस के अपडेट हैं वो लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक यू।